जब आपका ये जनेश्वर मिश्र की जयंती पे लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हुआ, ब्राह्मण जुटे और अखिलेश जी को परशुराम का फरसा भी दिया। उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इनका बयान आने लगा कि अखिलेश का पीडीए जो है समय समय पे बदलता रहता है, समय समय पे वो पीडीए की भाषा बदलते रहते हैं। जनता जवाब देगी, पीट देगा आहिर। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पीडीए का मतलब है पीट देगा आहिर। ओम प्रकाश राजभर रोज रात दिन कहते हैं ना, पानी पी पी के अखिलेश यादव को टारगेट करना, सोशल मीडिया पे उठेंगे शोक उठेंगे आप तो एक समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट आ जाता है। अब वो तो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब पीट देगा आहिर। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज़ के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निधि यादव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है मैम आपका। जी थैंक यू, नमस्कार। 2027 का चुनाव अब तो नज़दीक आ रहा है, कैसी तैयारी चल रही है आपकी पार्टी का? समाजवादी पार्टी की तैयारी 2027 के चुनाव के लिए कार्डर बेस्ड मुझे लगता है संगठनात्मक रूप पे बहुत ही मजबूत है और बूथ बूथ पे हमारी पकड़ है और समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है। 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2027 में बहुमत बनेगी जी, पूरा भरोसा है 100%। अच्छा, ये 2024 में जो आपकी सफलता मिली पीडीए के तहत, कहते हैं कि बड़ा अच्छा 37 सीटें लोकसभा में आप लोगों ने जीता, तो पीडीए के ही रणनीति के तहत काम करना है कि 2027 में कि अब अखिलेश जी ने एक पीडी जोड़ दिया है, पंडित को साथ में जोड़ दिया है, तो पीडीए के साथ जाना है कि साथ में पीडी को भी लेके चलना है, यानी पंडित को भी साथ में लेके चलना है 2027 में? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ आज की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का जब से गठन हुआ है, मुझे लगता है लगातार तब से समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया है। और 2024 में आपने देखा है जिस तरह से 37 सीटें समाजवादी पार्टी की अपने दम पर पूरे प्रदेश में आई हैं, जिस तरह का वर्डिक्ट, जिस तरह का जनादेश लोगों ने दिया, समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना भरोसा जताया है। वो पीडीए की जो राजनीति है, अब तो एक टर्म दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए, और लोग उससे कहीं ना कहीं अपने आप को एसोसिएट करते हैं, अपने आप को उससे जोड़ते हैं। तो पीडीए का जो परिभाषा है वो बहुत ही सीमित नहीं है। पीडीए की जो परिभाषा है उसमें हर वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कहीं ना कहीं से शोषित है, वंचित है, और उसके हक और अधिकार की लड़ाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो उसी मुहिम के तहत जो आपने कहा कि पी से उसमें पिछड़ा वर्ग भी है, पी से उसमें वो वर्ग भी है जो शोषित है और जो कहीं ना कहीं वंचित है, और जिनके साथ अगर वो पंडित वर्ग से भी आते हैं और शोषण उनके साथ हो रहा है और उनके अधिकारों की लड़ाई अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और हर वर्ग एकजुट हो रहा है। और 2024 के जो परिणाम आए थे उसमें हर वर्ग ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था। जब आपका ये जनेश्वर मिश्र की जयंती पे लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम हुआ, ब्राह्मण जुटे और अखिलेश जी को परशुराम का फरसा भी दिया, उसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इनका बयान आने लगा कि अखिलेश का पीडीए जो है समय समय पे बदलता रहता है, समय समय पे वो पीडीए की भाषा बदलते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी उप मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने काम दे रखा है कि जैसे समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो तो उसके विपरीत कैसे बोलना है, कुछ भी अनर्गल बयानबाजी करनी है तो वो अपना करते हैं। उनको उसी काम के भारतीय जनता पार्टी ने उनको उसी काम के लिए रख रखा है। तो जिस तरह से उन्होंने अनर्गल बयानबाजी वो हमेशा कर रहे हैं कि पीडीए के हम समाजवादी पार्टी को लेकर उनका डर, उनकी हताशा और उनका जो जनता के बीच में जो उनका भरोसा टूटता जा रहा है वो उसको दर्शा रहा है। तो इन लोगों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं, उनका जनाधार खिसक चुका है। जिस तरह से देश में आप देखिए इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं कि आज पहली बार हुआ है कि इस देश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने रिजाइन किया एक ऐसे प्रोटेस्ट पे, जो प्रोटेस्ट को वो लोग बिल्कुल ही सीरियसली, गंभीरता से नहीं ले रहे थे, और वो कह रहे थे उनके बारे में भी अनर्गल बयानबाजी वो कह रहे थे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी, पीट देगा आहिर।
ओम प्रकाश राजभर कहते हैं पीडीए का मतलब है पीट देगा आहिर। ओम प्रकाश राजभर रोज रात दिन कहते हैं ना, पानी पी पी के अखिलेश यादव को टारगेट करना, सोशल मीडिया पे उठेंगे शोक उठेंगे आप तो एक समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट आ जाता है। अब वो तो कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब पीट देगा आहिर, यानी आपकी सरकार बनेगी तो आहिर पीटना शुरू कर देगा लोगों को। तो फिर अदर बैकवर्ड या और लोग क्यों जुटे आपकी पार्टी के साथ? अब जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं ऐसे लोगों के लिए हिंदी में कहावत है, बिन पेंदी का लोटा। तो जैसे जब जहां उनको मौका मिलता है वो उस तरफ से झुक जाते हैं। जब जिसकी सरकारें बनती हैं तो वो सरकारों में अपने आप को महत्व देने के लिए उस तरह से वहाँ मौजूद रहते हैं। तो इन लोगों के ऊपर कोई बयान देना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये सुबह उठ के क्या बयान देंगे। इनके पास स्क्रिप्ट आती है, भारतीय जनता पार्टी का जो उनका मीडिया सेल है, इनके पास स्क्रिप्ट आती है कि आज आपको ये बोलना है और कल आपको क्या रोल होगा, तो उनको बताया जाता है। तो आए माए शाए बोलते रहते हैं वो। तो इसके ऊपर हम टिप्पणी दे, इतना समय तो समाजवादी पार्टी के पास है नहीं। हम कार्डर बेस्ड काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं समझ रहे हैं। आज देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, पेपर लीक हो, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर वगैरह, इनको पता है कि इनकी असलियत क्या है और इनका ज़मीन कितनी है। तो इनको पता है इनकी ज़मीन कुछ नहीं है, तो ये बस जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। चंदा चोरी वाला मामला देख रहा हूँ कि ये लोगों की भावनाओं से जुटा हुआ है और अखिलेश यादव ने जिस तरह उठाया उसके बाद से एसआईटी गठित हुई, तमाम चीज़ें हुआ। अब समाजवादी पार्टी जो है वहाँ सदन में भी इस पर चर्चा चाहती है। और क्या आपको लगता है कि सरकार, यूपी सरकार चंदा चोरी के मामले को दबाना चाहती है, क्या उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है? बिल्कुल चढ़ावा चोरी हो, जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में लोगों ने अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जो भगवान के चरणों में आशीर्वाद, जो भी चढ़ावा दिया था, उसका जो प्रमाण आया है, जितने आप देखिए कैमरे जितने हैं वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरे में, उसमें जिसके माध्यम से चोरी के जो प्रमाण है उनके पास। और अगर विपक्ष और जनता ये जानना चाहती है कि जो चढ़ावा हमने दिया आखिर वो चढ़ावा कहाँ गया, वो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है इसमें, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी है, कहीं ना कहीं उनके द्वारा बैठाए गए लोगों के द्वारा ये कुकृत्य हुआ है, तो उसको वो दबाना ही चाहेंगे। और भगवान को लाने का दावा करने वाले, भगवान को यद्यपि कोई लाता नहीं है, भगवान तो मौजूद हैं, तो उनका दावा करने वाले लोगों की जब चोरी पकड़ी गई तो वो उसको ठंडे बस्ते में डालेंगे ही। आप ये बताइए, जब इस देश में अभी प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, तो कूड़े के ढेर से उन लोगों ने वो पर्चियां निकाली जिस खाने के रेस्टोरेंट से खाना डिलीवर हुआ था, और उस रेस्टोरेंट पे जाके उनकी सर्विसेज को बैन कर दिया। जंतर मंतर में खाना डिलीवर ना हो, वो मासूम बच्चे जो वहाँ धरना दे रहे थे उनको खाना, वो पर्चियां इन्होंने ढूंढ ली कि किस रेस्टोरेंट से खाना गया है, लेकिन चढ़ावा चोरी नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये। आखिर कौन उसमें मेन, उसमें जो आदमी जिसने चोरी की है या जो उसमें कल्प्रिट है, उसको क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? इनकी भागीदारी है, भारतीय जनता पार्टी की उसमें टोटल भागीदारी है। आपने कमेटी बनाई, आपने उसमें लोगों को रखा और उसी के द्वारा चढ़ावा चोरी हुई, करोड़ों करोड़ों की चढ़ावा चोरी हुई, और आज आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ये ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं। इनको पता है कि जनता चढ़ावा चोरी आस्था के नाम पे खिलवाड़ नहीं होने देगी, क्योंकि जनता का अभी भी भगवान पे भरोसा है, जनता का अभी भी अपनी आस्था पे भरोसा है, और जनता इसका जवाब जानना चाहती है। निधि जी, आप लोग जितना आवाज उठा रहे हैं चंदा चोरी पे, बीजेपी उतना ही काउंटर कर रही है, उस मामले को ठंडा कर रही है। उनका कहना है कि इनको किसने अधिकार दे दिया चंदा चोरी मुद्दा उठाने के लिए? चंदा तो ये देते नहीं, सनातन धर्म को तो मानते नहीं, ये उनका विरोध करते हैं। ये बीजेपी के लोगों का कहना है। जब आप लोग चंदा नहीं दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं, न दर्शन करने जा रहे हैं, तो काहे मुद्दा को उठाते हैं? चंदा देना और जो भगवान पे आस्था करना, भगवान का किसी ने कोई एक ठेका नहीं ले रखा है, पहली बात तो। और आप कौन होते हैं ये बोलने वाले कि चंदा नहीं दिया या किसने दिया? आम जनता ने चंदा दिया, उन्होंने पर्चियां, बाकायदा उन्होंने पर्चियां दी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्चियां दिखाई कि ये मेरा चंदा था, इसका आप मुझे लेखा जोखा दीजिए। बस इनके पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भाग रही है और जवाब नहीं दे रही है, और वो सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण अपना दूसरे के ऊपर डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आज उनको पता चल गया है कि जनता में जो भी झूठ बोलकर वो आए थे, जो भी झूठे वादे कर कर आए थे,
आज जनता उनका साथ नहीं दे रही है, चाहे चढ़ावा चोरी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो। आज सुबह की बात मैं कर रही हूँ आपसे, आज जेवर एयरपोर्ट इन्होंने नोएडा में इतना बड़ा बनाया, इतने ज़्यादा इन्होंने जोश खरोश के साथ उसका उद्घाटन किया। आप देखिए वहाँ पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। ये भ्रष्टाचार की भेंट, इतनी बड़ी बड़ी जो आप विकास की योजनाएं लेकर आ रहे हैं। आपने कहा कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे आप लेकर आए, गड्ढों की भेंट चढ़ गया, वहां भी गड्ढे ही गड्ढे हैं। तो ये पैसा आखिर जनता का, जो टैक्स पेयर्स का मनी है, जिससे आप विकास की योजनाएं ला रहे हैं, आप सड़क बना रहे हैं, चाहे आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, अगर वहां पे इतना भ्रष्टाचार है तो आखिर ये जनता के पैसे का ही तो आप दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जनता जवाब मांग रही है। पेपर लीक वाले मामले पर थोड़ा सा आते हैं। पेपर लीक में जंतर मंतर पे इतना हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जहां देखा गया कि विपक्ष फ्रंट पे थी, क्या झारखंड में जो आंदोलन हुआ, बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, उससे क्या विपक्ष सत्ता पक्ष को भी बोलने का एक मिल गया मौका कि नहीं आपकी लाठी मेरी लाठी, इस तरह आप जो मुद्दा आप उठाते थे अब बीजेपी वही काउंटर कर रही है। बीजेपी संसद में विरोध कर रही है, उनके संसद लोग विरोध कर रहे हैं बाहर निकल के कि झारखंड वाले मामले पे जो जंतर मंतर पे आप लोग विरोध कर रहे थे, अब उनको एक मौका मिल गया है। देखिए 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पे हुआ, जिस तरह से बच्चों के साथ बर्बरता की गई, जिस तरह से वहां पे जो बच्चे बैठे थे लाखों की संख्या में थे, और जो बच्चे अंदर बैठे हुए थे वहां पे शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, आखिर किसके आदेश पे उनके ऊपर लाठियां चलाई गई? किसके आदेश पर उनके ऊपर जो कील लगी हुई लाठियां थी उसके ऊपर बर्बरता की गई? किस तरह से पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया? इसका जवाब जनता मांग रही है। आप चाहे जितना भी सवाल लोगों से आज पूछ लें, लेकिन आज जिस तरह से आपने लोगों के ऊपर अत्याचार किया है वो जनता भूली नहीं है। जो बच्चे जिसकी आंख चली गई पैलेट गन के हमले की वजह से, वो बच्चे जिनके कील लगी लाठियां पड़ी, बच्चों को जिनको लाठियां मारी गई, बैरिकेड्स गिराए गए, क्या क्या लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए। आप बताइए, इतना अत्याचार किया, जनता भूल नहीं रही है। आप चाहे विपक्ष पे दोष आरोप, पर सरकार आपकी है ना। पिछले 15 साल से 14-15 साल से सरकार आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को ही देना पड़ेगा, विपक्ष इसका जवाब नहीं देगा। और आप कहते हैं कि पिछली सरकारों में पेपर लीक हुए, जब पिछली सरकारों में पेपर लीक हुए तो जनता ने जवाब दिया, जनता ने हटाया ना उन सरकारों को। तो आज पेपर लीक आपकी अगर सरकार में हो रहा है तो जनता आपको हटाएगी। आप क्यों अनर्गल बयानबाजी करके अपने आप को जस्टिफाई, किस बात के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं? कांग्रेस से गठबंधन होना तय है, होगा कि अभी भी इसमें कुछ अभी चर्चा होगी? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस से जो गठबंधन है वो हमारा चलेगा और वो आने वाले 2027 के चुनाव में भी रहेगा जी। कोई मजबूरी नहीं है कि कांग्रेस से गठबंधन, मजबूरी तो नहीं है सपा की, नहीं मजबूरी है कांग्रेस से करना है, क्योंकि कांग्रेस कुछ नेता के बयान आपने भी सुना होगा कि अभी से उनका लंबा चौड़ा सीट मांगना है। क्या उस तरह की सीटें शेयरिंग होगी, ज़्यादा कांग्रेस सीटें मिलेंगी, क्या कुछ है, पेच फंसेगा तो नहीं? देखिए, दो पार्टियों के गठबंधन की बातें पार्टी के राष्ट्रीय नेता तय करते हैं, और पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनको ये बागडोर सौंपी गई है, वो दोनों लोग बैठ के ये बात तय करेंगे कि गठबंधन क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, क्या सीटों का बंटवारा होगा। इसके बारे में जब वो तय होगा तो सबके सामने आ ही जाएगा। अच्छा, टीना यादव अखिलेश की बेटी के साथ आपका बड़ा फोटो आते हैं, आपका बड़ा साथ रहता है, तो अखिलेश का जो व्यवहार है डिम्पल जी का है, क्या उससे मिलता जुलता टीना का भी है? कि कुछ बताइए टीना के बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़ी करीब हैं, टीना के साथ रहती हैं। देखिए, संस्कार तो वही होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में हम संस्कार नेताजी के देखते हैं, और उनके बच्चों में हम संस्कार उनके पिता के देखते हैं, उनकी माता के देखते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, किस तरह से एक आम व्यक्ति को बहुत ही खास महसूस पूरा परिवार करवाता है, ये वाकई काबिले तारीफ है। आज पूरे प्रदेश भर, क्या देश भर के लोग मुरीद हैं नेताजी के परिवार से, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यवहार से, माननीय डिम्पल यादव जी सांसद जी के व्यवहार से, तो कहीं ना कहीं उनकी जो ह्यूमिलिटी है, जो ज़मीन से जुड़ने की जो उनकी कला है, वही उनके बच्चों के बीच में भी है, और वो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हर एक असामान्य बच्चों की तरह। तो बहुत ही संस्कारी बच्चे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान मैं कहूँगी, क्योंकि उनके अंदर जो गुण हैं वो उनके माता पिता के ही हैं जी। अच्छा, क्या राजनीतिक सोच है टीना उना के अंदर? क्या भविष्य आपको दिखता है कि राजनीति में भी उतरने वाले हैं आगे चल के? ये तो वो लोग खुद तय करेंगे, उनका परिवार तय करेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे लगता है
कि अदिति बहुत ही समझदार हैं, परिपक्व हैं, इतनी कम उम्र में उनकी इतनी अच्छी सोच है, जनता के बीच में जाके इतनी परिपक्वता से अपनी बात रखना, अपनी माता के लिए जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया डिम्पल यादव जी के लिए मैनपुरी के चुनाव में, वाकई काबिल तारीफ है। और ये तो हम लोगों का खुशनसीब होंगे हम लोग, अगर वो राजनीति में आती हैं तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है, जिस तरह ये योगी जी टारगेट करते हैं समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अब 2027 आ रहा है तो वो टारगेट उनका शुरू हो जाता है। उनका एक आजकल चल रहा है, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है सपा का गुंडा, इसका काट कैसे है समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, पहली बात तो वो योगी उसको कहा जाता है जो मोह माया त्याग करके बैठा हुआ व्यक्ति होता है। लेकिन अगर आप सत्ता के सुख के लिए अपनी कुर्सी थाम के बैठे हैं, पहली बात तो आप योगी आपको कहलाने का कोई हक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप ऐसी अनर्गल अपनी बयानबाजी से भी आप योगी कहीं से दिखाई नहीं देते हैं, जिस तरह से आप कुछ भी बोलते हैं किसी भी वर्ग को, तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी। और आपका जो सदन में भाषा है वो भी लोगों को समझ में आता है कि आपका पढ़ाई लिखाई, आपका स्तर, मानसिक स्तर कितना है। तो मुख्यमंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, जहां तक सरकार बनाने की बात है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मैं कहूँगी 2024 के चुनाव में मिला, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मुझे लगता है कार्यक्रम करके, इतनी बड़ी इन्होंने योजनाएं बना के अयोध्या राम मंदिर का इतना बड़ा आपने किया, लेकिन अयोध्या के जो निवासी थे वो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम भी भारतीय जनता पार्टी से पीड़ित थे और दुखी थे। इसलिए वहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया अवधेश प्रसाद जी को, समाजवादी पार्टी को वहाँ सांसद बनाया। तो आने वाले 2027 में कोई भी पार्टी समाजवादी पार्टी के सामने नहीं टिकने वाली है। चलिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता और महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निधि यादव जी थे। इनका साफ साफ कहना है कि 2024 की तरह ही 2027 में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।